हार्ट एक ऐसा ऑर्गन जो बर्थ से लेके डेथ तक रेगुलर बिना रुके अपना फंक्शन करता रहता है, धड़कता रहता है और पूरे सेल्स को, अपनी बॉडी की हर एक ऑर्गन को ब्लड पहुंचाता है, पूरी बॉडी में ब्लड सर्कुलेट करता है। तो आप ये जरूर जानना चाहेंगे कि हार्ट का स्ट्रक्चर कैसा होता है, हार्ट की फंक्शनिंग कैसे होती है, कैसे ये ब्लड सर्कुलेट करता है। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल अल्फा साइंस, साइंस लर्निंग का परफेक्ट हब। तो आज की वीडियो में आप जानेंगे कि हार्ट का स्ट्रक्चर कैसा होता है और ये ब्लड को सर्कुलेट कैसे कराता है, इसकी फंक्शनिंग कैसे होती है। तो स्टार्ट करते हैं इसकी स्ट्रक्चर से। देखिए, जो ह्यूमन हार्ट होता है उसमें 4 चेंबर होते हैं। देयर आर 4 चेंबर्स इन ह्यूमन हार्ट, ठीक है, जिसे मैंने बॉक्स फॉर्म में यहाँ पे बना रखा है। आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा इस पे, आपको वीडियो को लास्ट तक देखना है। क्यों? क्योंकि आप अगर बीच में कहीं मिस आउट कर जाएंगे या फिर आप लास्ट का पोर्शन छोड़ देंगे तो आप इसकी पूरी जो फंक्शन है उसको नहीं समझ पाएंगे, ठीक है। अब आप देखिएगा, ह्यूमन हार्ट के 4 चेंबर्स होते हैं। इफ सपोज मैं इसकी नंबरिंग कर दूं, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 एंड नंबर 4, फाइन। अब जो ऊपर के जो 2 चैम्बर्स हैं, ऊपर के 2 चैम्बर्स को हम लोग कहते हैं एट्रियम, ठीक है, और नीचे के जो 2 चैम्बर्स हैं इसे हम कहेंगे वेंट्रिकल। एट्रियम, वेंट्रिकल, ऊपर के 2 चैम्बर्स एट्रियम, नीचे के 2 चैम्बर्स है वो क्या है? वेंट्रिकल है। अब देखिएगा, अब जो ये नंबर 1 है जो इस तरफ है, क्योंकि ये कौन सी साइड है? राइट साइड है, हम लोग लिख देंगे यहाँ पे राइट। तो ये क्या हो जाएगा? राइट एट्रियम। दिस इज योर राइट एट्रियम। दिस वन इज द लेफ्ट साइड, तो दिस इज योर लेफ्ट एट्रियम। राइट एट्रियम एंड लेफ्ट एट्रियम। दिस इज ऑल्सो राइट साइड। नंबर 3, दिस इज योर राइट ventricle. This is left part, this is left ventricle. So number 3 is right ventricle, number 4 is left ventricle, number 1 is right atrium, number 2 is left atrium. अब ये चीजें इस ह्यूमन हार्ट के डायग्राम में कहां पर है? ये तो बॉक्स फॉर्म में है। 4 चेंबर्स, एज आई टोल्ड कि 4 चेंबर्स होते हैं, पर वो यहां कहां दिख रहे हैं? तो यहां नंबरिंग कर रखी है, देखो ये नंबर 1, ये नंबर 1 मींस इट इज योर right atrium. This is your right atrium. Then this is your left atrium. ये वाला पोर्शन ये रहा। तो right atrium, left atrium, right ventricle and left ventricle। तो ये आपके 4 चेंबर हो गए, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। तो ये बेसिकली आपके क्या हो गए? चेंबर्स हो गए। नाउ अब इसकी फंक्शनिंग कैसे होती है? ठीक है, तो हार्ट क्या कर रहा है? हार्ट ब्लड को पंप करने का कार्य कर रहा है, ब्लड को पंप करता है ताकि वो पूरी बॉडी में प्रॉपर ढंग से सर्कुलेट हो सके उस प्रेशर के साथ, ठीक है। वो क्या प्रोवाइड कर रहा है? वो ब्लड को प्रोवाइड कर रहा है प्रेशर। इट इज लाइक अ मोटर। हमारी मोटर लगी होती है, ठीक है, हमें पानी ऊपर चढ़ाना होता है, हम क्या करते हैं? मोटर ऑन करते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पे हमें क्या चाहिए होता है? वहां पे हमें चाहिए होता है प्रेशर। अब यहां पर भी प्रेशर चाहिए होता है। हमारी बॉडी में ब्लड नीचे तो चला जाएगा, ऊपर जाने के लिए क्या चाहिएगा? प्रेशर। और हम ह्यूमंस में एनर्जी की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है। दैट इज द रीजन फ्रिक्वेंटली हमारी बॉडी की हर एक सेल को क्या जरूरत होती है? ऑक्सीजन की जरूरत होती है। दैट इज द रीजन जो ऑक्सीजन है उसको लेके कौन जाएगा? ब्लड लेके जाएगा। तो ब्लड फ्रिक्वेंटली पहुंचे, इसके लिए क्या करता है? ब्लड पंप करने का काम करता है। आपको दिल धड़कने की जो आवाज सुनाई देती है, लब डब की जो आवाज सुनाई देगी। अब हार्ट में ब्लड एंट्री कहां से करता है और वो बॉडी को कैसे जाता है, पहले हम समझेंगे इस बॉक्स से, ठीक है। आप इस बॉक्स से समझेंगे और बॉक्स के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि ये इसमें कैसे फंक्शनिंग। मैं पहले आपको इसमें बताऊंगा, उसके बाद आपको बताऊंगा हार्ट में। फाइन, ये भी एक हार्ट है, पर मैंने खाली इसमें चेंबर्स बनाए हुए 4 बॉक्स बना रखे। ये भी ह्यूमन हार्ट ही मैंने बता रखा है, पर ये क्या है? बॉक्स फॉर्म में बना रखा है मैंने। नाउ सबसे पहले बात करते हैं कि ह्यूमन हार्ट में ब्लड आता कहां से है, ठीक है। हार्ट में जो एंट्री होती है, जो फर्स्ट एंट्री जिसको हम बोलते हैं, वो कहां से होती है? तो ये आपको पता ही है लंग्स का क्या काम है। लंग्स में क्या होता है कि जो भी आपकी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया हुआ होता है उसे क्या होता है? ऑक्सीजनेटेड हो जाता है। आपने जो भी ऑक्सीजन आपने इनहेल करा है वो क्या होगा? ब्लड में हीमोग्लोबिन के साथ अटैच हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, हम जो भी ऑक्सीजन, जो भी गैसेस हम इनहेल कर रहे हैं, तो जो आपका जो ऑक्सीजन है वो ऑक्सीजन ब्लड के अंदर कैसे जाता है? उसे कौन ले जाता है? हीमोग्लोबिन। ये किसका काम है? हीमोग्लोबिन का काम है। हीमोग्लोबिन क्या करता है? उस ऑक्सीजन को कैच कर लेता है। क्यों?
क्योंकि हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन के साथ क्या होती है, हाई एफिनिटी होती है, एक हाई लेवल की क्या होती है, फाउंडेशन, ब्रदरहुड, ठीक है, दोस्ती मान लो, बहुत जबरदस्त दोस्ती होती है। तो वो क्या करेगा, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को पकड़ के अपने साथ ले जाएगा, ठीक है। ध्यान रखना, ऑक्सीजन ब्लड के अंदर डिसॉल्व नहीं होता है। तो लंग्स में जो अपना डीऑक्सीजनेटेड ब्लड गया, या हम ये मान के चले कि जो ऑक्सीजनेटेड ऑक्सीजन जो हमने अंदर ली है वो कहां जाएगी, ब्लड के अंदर जाएगी, राइट। अब वो जो ब्लड है वो कहां है, वो ब्लड आएगा आपके लंग्स टू, एंट्री कर रहा है वो इस लेवल पे, किस लेवल पे, लेफ्ट एंट्रियम में, मतलब आपका जो सेकंड नंबर है वहां से का जो चैम्बर है वहां से ब्लड ने क्या किया, एंट्री किया, फाइन। कहां से आया ये आया है लंग्स से ऑक्सीजनेटेड होके, प्योर होके। ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हम क्या कहते हैं, प्योर ब्लड भी कहते हैं। क्यों प्योर ब्लड कहते हैं, क्योंकि इसमें क्या है, इसमें ऑक्सीजन है, फाइन। नाउ तो जब ये लेफ्ट एंट्रियम ब्लड को रिसीव करता है तब ये क्या करता है, एक्सपेंड करता है, ठीक है। ये एक्सपेंड होगा और एक्सपेंड होने के बाद क्या होगा, ये कॉन्ट्रैक्ट होगा। ये जब कॉन्ट्रैक्ट होगा तो ब्लड यहां से सीधा कहां आ जाएगा, इस वाले चैम्बर में आ जाएगा। यानी अब ये आ गया फोर्थ, मतलब लेफ्ट वेंट्रिकल में। तो लेफ्ट एट्रियम से ब्लड ने एंट्री करी, उसके बाद ये क्या होगा, ये एक्सपेंड होगा। फिर जब ये ब्लड इसके अंदर फुल हो जाएगा उसके बाद ये क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा और ब्लड यहां से लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में वाल्व के थ्रू एंट्री कर जाएगा। अब जो ये लेफ्ट वेंट्रिकल है वो क्या करेगा, वो करेगा कॉन्ट्रैक्ट करेगा। जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ब्लड कहां जाएगा, योर बॉडी पार्ट्स, एवरी सेल ऑफ योर बॉडी, फाइन। तो ये जो ब्लड है अब जब ये कॉन्ट्रैक्ट किया तो ये कहां चला गया, ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी, ठीक है। ब्लड आया कहां आया, लेफ्ट एट्रियम में। लेफ्ट एट्रियम में आने के बाद क्या हुआ, ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो ब्लड यहां आ गया। जब ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो ब्लड कहां चला जाएगा, ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी, ऑल सेल ऑफ द बॉडी, फाइन। तो अब बॉडी को क्या चाहिए था, ऑक्सीजनेटेड ब्लड चाहिए था, उसको मिल गया। नाउ हर एक सेल में क्या होता है, हर एक सेल में ये जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो पहुंच जाए, वो क्या करेगा, ऑक्सीजन प्रोवाइड कर देगा हर एक सेल को। ऑक्सीजन और ग्लूकोज मिलके वहां क्या बनाएंगे, एनर्जी प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अब वो जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है उसे क्या करना है, उसे हमारी बॉडी से बाहर निकालना है। तो वो कैसे निकलेगा, वो जो ब्लड है अब उसको ले जाना है लंग्स तक वापस, ठीक है। समझ में आया आपको, देखिए यहां जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो आया लेफ्ट एट्रियम में, लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में, या लेफ्ट वेंट्रिकल से ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी चला गया। वहां क्या हो गया, यूज्ड अप हो गई। इसके अंदर जो ऑक्सीजन, ये जो ऑक्सीजन लेके आया था ये जो ब्लड, वो यूज्ड अप हो गया। ऑक्सीजन प्लस ग्लूकोज मिला, क्या बनाया, एनर्जी प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। अभी जो एनर्जी प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनी, एनर्जी तो यूज अप हो जाएगी, पर जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो क्या चीज है, वो बाय प्रोडक्ट है, उसको बाहर निकालना है हमारी बॉडी में से। तो बाहर कहां से निकालेंगे, यहां से डायरेक्ट बॉडी के हर पार्ट से तो निकलेगी नहीं। ये क्या होगी, हमें इसको ले जाना है वापस लंग्स तक ले जाना है, ताकि हमारे ब्रीथ आउट, हम अपनी सांस से इसको बाहर निकाल सके। तो फिर ये जो ब्लड है, जो ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी, अब इस ब्लड को, जिसमें ऑक्सीजन नहीं है, अब इसमें क्या है, CO2, इसमें क्या होगी, अब कार्बन डाइऑक्साइड है। ऑक्सीजन तो यूज्ड अप हो गई, कार्बन डाइऑक्साइड आ गई उसके अंदर। अब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है, अब ये कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगी, ये जाएगा ब्लड आपके चैम्बर नंबर 1 में, फाइन। कहां जाएगा, चैम्बर नंबर 1 में। चैम्बर नंबर 1 कौन सा है, राइट एट्रियम। ये कौन सा है, राइट एट्रियम में उसने ब्लड ने एंट्री करी। कौन सा ब्लड है, दिस इज योर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, या फिर इम्प्योर ब्लड कहेंगे। क्यों, क्योंकि इसके अंदर क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड डिसॉल्व है। अब ध्यान रखिएगा आप कि जो ऑक्सीजन है, एज आई टोल्ड, कि वो ब्लड में डिसॉल्व नहीं होती है, पर जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो ब्लड में क्या हो जाती है, वो डिसॉल्व हो जाती है। नाउ अब यहां आ गया, जब ये राइट एट्रियम में आएगा तब ये क्या करेगा, एक्सपेंड करेगा। एक्सपेंड हुआ, अब ये क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा। जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ब्लड कहां जाएगा, वॉल के थ्रू राइट वेंट्रिकल में। कहां गया, राइट वेंट्रिकल में आ गया। ब्लड राइट एट्रियम में आया, ये कॉन्ट्रैक्ट किया, राइट वेंट्रिकल में चला गया। राइट वेंट्रिकल जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा
तो अब ये ब्लड जाएगा यहां से आपके लंग्स में। कहां चला गया? लंग्स में चला गया। इट मींस आया कहां से था? लंग से। लंग से 2 में, 2 से 4 में, 4 से बीच में क्या आ गई? बॉडी। फाइन, बॉडी में चला गया। बॉडी से 1, 1 से 3 और 3 से वापस लंग्स। गॉट द पॉइंट? ठीक है, वापस से देखिएगा। लंग्स, लंग से 2 में आया, 2 से 4, 4 से बॉडी में, बॉडी से वापस 1, देन 3, देन वापस अगेन इट वेंट बैक टू द लंग्स। तो ये एक इजी सा प्रोसेस है। इसको आपको मैं बॉक्स वाइज इसलिए समझाया कि आप पहले एक बार समझ जाए कि ये क्या चीज है। ठीक है, आपको चैम्बर समझ में आ गए। ऊपर वाले दोनों एट्रियम है, नीचे वाले दोनों क्या है? वेंट्रिकल है। लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंट्री करता है लेफ्ट एट्रियम में, लेफ्ट एट्रियम से जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में, लेफ्ट वेंट्रिकल से जाएगा ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। यहाँ पे ऑक्सीजन यूज्ड अप हो जाएगी और कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगी। उस कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है वो क्या हो जाएगी? ब्लड में डिजोल्व। और अब उसको बाहर निकालने के लिए, उस कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना है, तो वो ब्लड आएगा आपके राइट एट्रियम में, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में, फिर लंग से, और लंग से क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन होगी वो ब्लड में, और जो ब्लड में जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो कहां से चली जाएगी? लंग्स में चली जाएगी एल्वेओलाई में, और वहां से वो अपन ब्रीथ आउट, हम सांस से उसको बाहर निकाल देते हैं। अब यही चीज हम इसमें सीख लेते हैं। ह्यूमन हार्ट का जो ओरिजिनल डायग्राम मैंने बना रखा है इसमें देखिएगा। नाउ एज आई टोल्ड, अगर मैं लंग्स को यहां बांधूं तो लंग्स से ब्लड एंट्री कर रहा है नंबर 2 में। ठीक है, मतलब ये क्या चीज है आपका? दिस इज योर लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम में एंट्री करी। अब देखिएगा, ये यहां पे ध्यान देने बाद 2 चीजें लिख रखी, पल्मोनरी आर्टरी एंड पल्मोनरी वेन्स। एक चीज स्पष्ट है कि जो भी आपका प्योर ब्लड होगा, प्योर, ठीक है, जो भी आपका प्योर ब्लड होगा वो किस किस टाइप की पाइपलाइन में? हमारे बॉडी में पाइपलाइन है अलग अलग, है ना, मतलब नसें हैं। ठीक है, जिसको हम क्या क्या लोग क्या बोलते हैं? वेन्स, वेसल्स बोलते हैं उसको। तो वेसल्स 2 टाइप की वेसल्स हैं आपके, बड़ी वाली। ठीक है, एक है वेन और एक है आर्टरी, एक है वेन और एक है आर्टरी। तो आपका जो प्योर ब्लड जो फ्लो होता है वो किस में होता है? आर्टरीज में होता है। और जो इम्प्योर ब्लड फ्लो होता है वो होगा वेन्स में। इम्प्योर ब्लड किस में फ्लो होता है? वेन्स में। प्योर ब्लड किस में फ्लो होता है? आर्टरी में। प्योर ब्लड क्या है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। और इम्प्योर ब्लड क्या है? द ब्लड कंटेन कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, अब आप देखेंगे कि जो प्योर ब्लड है वो किस में बहता है? आर्टरी में फ्लो होता है। पर एक सिंगल ऐसी आर्टरी है जिसमें इम्प्योर ब्लड फ्लो होगा। ठीक है, एक्सेप्शन, और उसका नाम रख दिया है पल्मोनरी आर्टरी। एक आर्टरी ऐसी जिसमें सभी जितनी भी आर्टरीज है उसमें प्योर ब्लड फ्लो होता है। एक आर्टरी ऐसी जो एक्सेप्शन है जिसमें क्या होगा? इम्प्योर ब्लड फ्लो होगा। इसमें इम्प्योर, याद रखना, इम्प्योर ब्लड। जितनी भी वेन्स है उसमें इम्प्योर ब्लड फ्लो होता है। पर एक वेन ऐसी है, अगेन नाम वही है, नाम वही रखा हुआ है, पल्मोनरी। इसमें कैसा ब्लड फ्लो होगा? प्योर ब्लड। फाइन, तो प्योर ब्लड किसमें फ्लो होता है? आर्टरी में। इम्प्योर ब्लड किसमें फ्लो होता है? वेन्स में। एक ऐसी आर्टरी बताओ जिसमें प्योर ब्लड फ्लो नहीं होता, एक्सेप्शन, इम्प्योर ब्लड फ्लो, पल्मोनरी आर्टरी। एक ऐसी वेन्स का नाम बताओ जिसमें इम्प्योर ब्लड फ्लो नहीं होता, प्योर ब्लड फ्लो होता है, पल्मोनरी वेन। तो ये जो पल्मोनरी वेन है ये कहां से आ रही है? ये लंग से आ रही है। ठीक है, ये लंग से आ रही है, मतलब जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है ये वेन है। नॉर्मली वेन्स में क्या होता है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो होता है, पर पल्मोनरी वेन क्या है? एक एक्सेप्शन है। और पल्मोनरी वेन में कौन सा ब्लड फ्लो होगा? ऑक्सीजनेटेड, यानी प्योर ब्लड फ्लो होगा। और वो कहां से एंट्री करेगा? वो आपके लेफ्ट एट्रियम में। अब कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि ब्लड, हार्ट में जो प्योर ब्लड होता है वो कहां से एंटर करता है, तो आपको पता होना चाहिए लेफ्ट एट्रियम में एंट्री करता है बाय पल्मोनरी वेन्स। अब ये क्या होगा? ये होगा एक्सपेंड, यहां आएगा। अब ये जब जैसे ही ये कांटेक्ट होगा तो ये जो आपके वॉल है, दिस इज अ वॉल, ये वॉल खुल जाएगा। वॉल खुलेगा तो ब्लड किस में आ जाएगा? 4, मतलब ये किस में आ जाएगा? लेफ्ट वेंट्रिकल में। ये आ जाएगा आपके लेफ्ट वेंट्रिकल में। अब लेफ्ट वेंट्रिकल वो क्या करेगा? वो भी क्या करेगा?
कॉन्ट्रैक्ट करेगा। जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा, देखिए आप एक चीज और स्पेसिफिक देख सकते हैं कि इसकी जो वॉल है, नीचे वाली वॉल, वो आपको काफी मोटी नजर आ रही है। क्यों? क्योंकि यहां से जो ब्लड जा रहा है वो कहां जा रहा है? बॉडी के हर एक पार्ट में जा रहा है, इसलिए इसको ज्यादा प्रेशर की जरूरत होती है। और जब ये कॉन्ट्रैक्ट होता है तब बहुत ज्यादा प्रेशर लगता है। तो बिकॉज कि ये कहीं हार्ट की जो वॉल है वो कहीं फट नहीं जाए, दैट इज द रीजन ये क्या होता है, इसकी जो वॉल होती है वो काफी मोटी होती है भाई। अब देखिए यहां से ब्लड एंट्री किया, यहां आया, जब ये कॉन्ट्रैक्ट किया तो कहां चला गया? ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। तो देखिए यहां से जा रहा है, ठीक है, ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी ये ब्लड चला जाएगा, फाइन, ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी में चला गया। अब ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी से ब्लड आ रहा है वापस कहां पे? एज आई टोल्ड नंबर 1 में। नंबर 1 क्या चीज है? एट्रियम। कौन सा है? राइट एट्रियम। राइट एट्रियम में आया, देखो वेना कावा फ्रॉम अपर बॉडी, वेना कावा फ्रॉम लोअर बॉडी। तो ये जो बॉडी से जो ब्लड वापस ला रहा है हार्ट में, ठीक है, उसका नाम है वेना कावा। क्या नाम है? वेना कावा, वेन है। वेना कावा फ्रॉम अपर बॉडी, वेना कावा फ्रॉम लोअर बॉडी। यहां से ये एंट्री किया, कहां गया? राइट एट्रियम में। जब राइट एट्रियम में आया तब क्या होगा? ये एक्सपेंड हो रहा है। जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ये वॉल खुलेगा और ब्लड आ जाएगा इस वाले चैम्बर में। इस वाले चैम्बर का नाम है नंबर 3 राइट वेंट्रिकल। राइट वेंट्रिकल में राइट वेंट्रिकल ने क्या किया? वापस कॉन्ट्रैक्ट किया तो ब्लड वापस, ये देखिए वाल बना हुआ, यहां से होते हुए पल्मोनरी आर्टरी, डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। सारी आर्टरीज में कौन सा बहता है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। पर ये जो आर्टरी है, पल्मोनरी आर्टरी, ये क्या करेगा? ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कहां ले जाएगी? वापस आपके लंग्स तक। मतलब ये आपकी पल्मोनरी आर्टरी हो गई, ये पल्मोनरी वेन हो गई। तो लंग्स तक ये ब्लड को पहुंचाएगी, जिसमें क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड होगा उसमें। और फिर क्या होगा? यहां पर ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो जाती है? इंटरचेंज हो जाती है। मतलब ब्लड से जो कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया है, वो लंग्स में चला जाएगा। लंग्स के एल्वियोलाई से जो ऑक्सीजन होगी, जो हमने ब्रीथ इन करी है, वो जो ऑक्सीजन होगी वो किस में चली जाएगी? ब्लड में चली जाएगी। और फिर वापस ये प्रोसेस चलती रहती है, ठीक है। अब इसको नॉर्मली बिल्कुल आप समझ लीजिए, ब्लड आ रहा है पल्मोनरी वेन से लेफ्ट एट्रियम में, लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में, फिर ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी में चला गया। ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी से कहां आया? वापस राइट एट्रियम में, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में, वापस लंग्स में। अब देखिएगा, अगर आप इसको उस वे में देखें कि आपका एक चीज हो गई लंग्स, ठीक है, दिस इज लंग, दिस इज बॉडी। अब ये लंग्स से बॉडी में और बॉडी से लंग्स, यही हो रहा है। बीच में क्या आ रहा है? बीच में आपके हार्ट आ रहा है। तब देखेंगे लंग्स टू बॉडी, फर्स्ट लंग्स टू बॉडी, तब ब्लड क्या कहां आया? हार्ट में आया। नंबर 2 एंड नंबर 4 में, कहां? नंबर 2 नंबर 4 में, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, देन बॉडी। अब बॉडी से वापस जब लंग्स में जाना है तब वापस से डायरेक्ट नहीं जाएगा, कहां जाएगा? हार्ट में, नंबर 1 नंबर 3, और फिर जाएगा लंग्स में। इट मींस लंग्स टू हार्ट और लंग्स टू बॉडी एंड बॉडी टू लंग्स में जाने के लिए ब्लड जो होगा वो कितनी बार आएगा? हार्ट में 2 टाइम्स आएगा। कितनी बार? 2 बार आ रहा है। फर्स्ट तो जब डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो यहां से होते हुए फिर पंपिंग के लिए, पंपिंग हुआ तब ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी में चला गया, फिर ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी से वापस हार्ट में आया, तब कैसा है? ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। अब ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो क्या होगा? वापस लंग्स में जा रहा है। तो कितनी बार? ट्वाइस। हार्ट में कितनी बार आ रहा है? ट्वाइस, 2 बार। इसलिए डबल सर्कुलेशन, हमारे जो सर्कुलेशन सिस्टम है वो कैसा है? डबल सर्कुलेशन। 2 बार आपके हार्ट में वो ब्लड एंट्री करता है। अब आपको पता होना चाहिए, आपके राइट पार्ट में, लेफ्ट, आपके ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है, प्योर ब्लड कौन से पार्ट में फ्लो होता है? लेफ्ट में। आप देखिएगा यहां से ब्लड जो आ रहा है लंग से ऑक्सीजनेटेड, वो किस में आ रहा है? तो आपका जो ये पोर्शन है, ठीक है, जो आपका लेफ्ट वाला पोर्शन है, उसमें प्योर ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, या बोल सकते हैं ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्लो करता है, उसमें बहता है। और जो इस वाले पोर्शन में आता है वो कैसा होता है? वो आपकी बुक में एनसीईआरटी में ब्लू कलर का बना रखा होगा। ब्लू मीन्स बताते हैं कि थोड़ा सा जो खराब है, इम्प्योर ब्लड है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड जिसको हम बोलते हैं। तो वो कहां आएगा? वो इस वाले पोर्शन में, मतलब राइट वाले पोर्शन में आएगा। ये क्वेश्चन एक बार सेकंड ग्रेड का जो एग्जाम होता है उसमें पूछा गया था कि आपके जो ये जो इम्प्योर ब्लड होता है वो कौन से पोर्शन में, कौन से पार्ट में बहता है? राइट में, लेफ्ट में, किस में? तो आपको पता होना चाहिए कि राइट पोर्शन जो है उसमें आपके क्या होगा? जो इम्प्योर ब्लड होगा वो फ्लो करेगा। और ब्लड एंट्री कहां से करेगा? प्योर ब्लड एंट्री करेगा आपके लेफ्ट एट्रियम में
और इम्प्योर ब्लड एंट्री करता है आपके राइट एट्रियम में। तो एट्रियम से तो ब्लड एंट्री करता है और ये जो वेंट्रिकल्स है वो क्या करेंगे, प्रेशर के साथ ब्लड को ये वाला कहां भेज रहा है, आपके ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी, और ये कहां भेज रहा है, वापस लंग्स में। तो ये आपकी बहुत ही इजी तरीके से मैंने आपको समझाया है। आपको इन सब के नाम पता होने चाहिए, ठीक है। पहले तो चैम्बर्स के नाम आप देख लेना, राइट एट्रियम, ठीक है, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, फिर पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी वेन, एक ऐसी आर्टरी जिसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो होता है, पल्मोनरी आर्टरी। आपसे पूछा जाए कि हार्ट से लंग्स को ले जाने वाली डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कौन सी आर्टरी को, कौन सी वेन, कौन सी वेसल ले जाती है, तो उसका नाम है पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी वेन क्या करेगी, लंग से जो आपका जो प्योर ब्लड होगा उसको कहां लाएगी, लेफ्ट एट्रियम में लाने का काम करेगी। तो पल्मोनरी हो गई। उसके अलावा अब क्या बचा है, आपके सेप्टम। सेप्टम क्या करता है, आपके जो हार्ट है, हार्ट के लेफ्ट पार्ट को राइट पार्ट से अलग करने का कार्य करता है वो सेप्टम, ठीक है। नाउ वेना कावा बच गई। वेना क्या कावा क्या चीज है, वेना कावा फ्रॉम अपर बॉडी, वेना कावा फ्रॉम लोअर बॉडी। मतलब जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है जो नीचे अपनी जो नीचे की बॉडी से जा रहा है वो यहां से आपके एट्रियम में, कौन से एट्रियम में, राइट एट्रियम में एंट्री करेगा, और ऊपर का जो ब्लड है, ठीक है, जो इम्प्योर ब्लड है वो वेना कावा फ्रॉम अपर बॉडी से एंट्री करेगा। तो दिस इज वेरी इजी, यू नीड टू अंडरस्टैंड इट। आप इसको एक बार ड्रॉ करें, आप एक बार इसको समझे, आप एक बार बॉक्स बना के समझ लो, ऊपर लंग्स बना लो, नीचे आप बॉडी लिख लो। आप देख लो कि लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां रहा है, सेकंड फोर, मतलब दोनों लेफ्ट वाले एट्रियम वेंट्रिकल में होते हुए बॉडी में आएगा, बॉडी में ऑक्सीजन यूज्ड अप हो जाएगी, फिर बॉडी से वापस कहां जाएगा, हार्ट में जाएगा। कहां कहां जाएगा, फर्स्ट थर्ड, मतलब राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, और फिर लंग्स। मतलब ये ब्लड बॉडी में आने से पहले एक बार हार्ट में आया और बॉडी से वापस लंग्स में जाने से पहले फिर हार्ट में आया, दो बार आया। दैट इज द रीजन वी कॉल इट अ डबल सर्कुलेशन। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आपको समझ में आ गया होगा। ऐसे ही कई सारे बायोलॉजी के वीडियोस में और लेके आ रहा हूँ जो आपके लिए बहुत ही कंसेप्चुअल और यूजफुल होंगे। आप चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। मैं फिर मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप स्टडिंग। थैंक यू वेरी मच।